जो पूज्य योगी जी महाराज हमेशा कहते थे, जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो न दिखे सोई सब कुछ। ये साधना में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हम 5 प्रकार की भ्रांतियों को लेकर जीवन में आगे चल रहे हैं। सबसे पहली भ्रांति है स्वास्थ्य के बारे में। हमें मालूम है कि स्वास्थ्य, जो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य हमें दवाइयों से प्राप्त होता है, पर सच ये है कि स्वास्थ्य हमें दवाइयों से प्राप्त नहीं होता है। स्वास्थ्य हमें हमारे भीतर जो आत्मा रूप परमात्मा बैठा हुआ है, उसके माध्यम से ही स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो सकता है। दवाइयाँ हमारी बीमारियों की जो भी सिम्टम्स है, कैलोरीज मिलती है, और जो भी हम कार्य करते हैं दिन भर में, उससे हमारी कैलोरी खर्च होती है। अब सच ये है कि कैलोरी सिद्धांत भी एक भ्रांति है। पूज्य अखिलेश जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि एक गाय दिन भर में 20 लीटर के करीब अगर दूध देती है, और उस दूध की कैलोरी अगर हम गिने तो शायद वो 15,000 कैलोरी हो जाएगी। अच्छा, तो हम सोचें कि गाय ने खाया क्या है, तो गाय ने खाया तो घास ही है। तो क्या उस घास में वो कैलोरी थी जिसके माध्यम से वो गाय ने जो हमें आउटपुट दिया दूध के रूप में, उसने हमें 15,000 कैलोरी दे दी? तो क्या घास खाया उसकी 20,000 कैलोरी थी? हम सब जानते हैं कि घास की कैलोरी 0 के करीब है। तो हम ये भी कहते हैं कि जो इनपुट है उससे बेहतर आउटपुट नहीं हो सकता। तो इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 15,000 कैलोरी कैसे हो गया? इस चीज से हम समझ सकते हैं कि कैलोरी सिद्धांत भी एक भ्रांति है। दूसरी भ्रांति हमारी है ज्ञान के बारे में। हम सब समझते हैं बचपन से लेकर 25 साल या 30 साल के होते हैं, तब हम स्कूलों में और विद्यालयों में पढ़ते हैं। हमें सब कुछ पढ़ाइयाँ, ज्ञान हमें पुस्तकों के माध्यम से दिया जाता है। हम सब समझते हैं कि पुस्तकों में ज्ञान है। तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि क्या ज्ञान पुस्तकों में है। गुरुजी कहते हैं पुस्तकों में इंफॉर्मेशन है, माहिती है, ज्ञान नहीं है। हम ये भी समझने की कोशिश करें कि वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, जिन्होंने हमारे वेदों की या रामचरितमानस की रचना की थी, तो क्या वो पढ़े लिखे थे? आपको मालूम होगा कि वेद व्यास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको जब वेदों की रचना करनी थी तब उन्होंने गणपति जी का आह्वान किया था, और गणपति जी ने उनके वेदों को और जो पुराण है उनकी रचना की, उनको लिखित किया था, लिपिबद्ध किया था। तो ज्ञान भी पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान भी हमारे भीतर आत्मा स्वरूप जो परमात्मा बैठा हुआ है उसी में ज्ञान है। तो हम ये भी समझने की कोशिश करें कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, इंफॉर्मेशन है। आनंद, हम सब समझते हैं कि भौतिक चीज वस्तुओं में हमें आनंद मिलेगा, पर सच ये है कि आनंद भी भीतर में जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आत्मा स्वरूप में बैठा हुआ है उसी में आनंद स्थित है। तो उस आनंद को भी प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए
कि हम उसको जाने, उसके पास जाएं और उसके जितने निकटतम जाएंगे उसके सभी गुणों को हम बाहर लेके आ आएंगे। प्रेम, जन्म से लेके मृत्यु तक हम सबको चाहिए कि हमें प्रेम मिले, खूब प्रेम मिले, और प्रेम स्वरूप परमात्मा ही हमें सच्चा प्रेम दे सकता है। और हमें चाहिए कि इन जो 5 भ्रांतियां, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, जिसके लिए हम जन्म से लेके मृत्यु तक प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी जंखना रहती है कि हमें ये सब चीजें अविरत मिलती रहें, अखंड मिलती रहें। इन सब चीजों को पाने का एक सही और सटीक माध्यम है ये तप, सेवा, सुमिरन की साधना। तप, सेवा, सुमिरन की साधना इतनी सरल है, इतनी सहज है कि जीवन भी इससे सरल और सहज हो जाता है। ना ही जीवन सरल और सहज हो जाता है, पर हमें स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम जो हमारी मौलिक मांगे हैं उसका भी मिलना सहज और सरल हो जाता है। आप सब इस साधना से जुड़े हुए हैं और इस साधना के बताए राह पर आज आप सब नवरात्र शिविर में अपने घर पर रहकर आप सब जुड़े हैं। एक आनंद अलौकिक होता है जब हम आश्रम में होते हैं और आश्रम में ये सुबह और शाम के सत्संग के साथ, दोपहर को गोपाल भैया के प्रश्नोत्तर सत्र के साथ, सबके साथ मिलकर एक अलौकिक और अद्भुत वातावरण में हम जब नवरात्र करते हैं। लेकिन ये पेंडेमिक महामारी जो कोरोना के रूप में हम सब के सामने विश्व भर में फैली हुई है, उसने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जुड़ने का एक और तरीका दिया और आज जूम के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस साधना को और समझने की और जीवन में उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा ये सौभाग्य है कि संस्था के ये जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबसे मैं जुड़ रहा हूं और जो भी चीजें, जो भी बातें गुरु जी के वाणी से हमें आज तक सीखने को, समझने को मिली है, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। इन बातों को हमने सुना है, समझा है और मुझे कहते हुए गर्व है कि इन बातों को हमने जीने की कोशिश की है। काफी हद तक हम इन बातों को हर रोज याद करते हैं और इन बातों को साथ में लेके अगर जीते हैं तो जीना इतना सरल और सहज होता है। जीवन के छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बातें या मुश्किलें हमारी सरल हो जाती है, सहज हो जाती है, हल हो जाती है। आइए उन बातों को मैं आगे लेके चलने की कोशिश करता हूं। एक बात हमेशा गुरुजी कहते थे कि ये साधना दिल और दिमाग बदलने की साधना है। कई लोग कहते थे कि ये तो खाने पीने की साधना है। गुरुजी हमेशा ये साफ करते थे कि खाने पीने की साधना कतई नहीं है, ये साधना दिल और दिमाग बदलने की साधना है। दिल और दिमाग का परिवर्तन अगर हम कर दें तो जीवन हमारा बिल्कुल निखर जाएगा। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा वर्तन और हमारा जीवन एक अलग हो जाएगा। हमारी प्रार्थना में भी आता है, दिल दिमाग को सही दिशा दें तो बन सकती है सुखदाई। दिल और दिमाग को सही दिशा देने की यह साधना है। खान पान उसका एक पहला कदम है, एक छोटा आयाम है। पहले कदम के माध्यम से हम जीवन में और इस तप, सेवा, सुमिरन की साधना की सीढ़ी को आगे चल के हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का मकसद है। जीवन का मकसद और जीवन के बाद का भी मकसद, हम सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, हमें गुरु जी की या ईश्वर की शरण मिले,
तो ये तभी संभव है जब ये ऐसी सरल और सहज साधना को समझ के हम हमारे जीवन में उतार के और इसको हम जिए, इस साधना को समझें, सुने, समझें, जीवन में उतारें और इस साधना को हम जिए। कई लोग हमें पूछते हैं, क्या आपका वो अभी खाना पीना वैसा ही है कि बदल दिया? हम कहते हैं नहीं भैया, हमारा तो वैसे ही चलता है। बोले अब तो आप स्वस्थ है, दुबले पतले हो गए, अब आपको इसकी क्या जरूरत है? तब हम कहते हैं कि भैया ये साधना हमें सिर्फ तब तक करनी है जब तक जिंदा है, उसके बाद बिल्कुल नहीं करनी है। ये जीने की साधना है, ये जीने का तरीका है, ये जीने का सलीका है, ये जीने की राह है, ये जीने का ज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। ये ज्ञान हमें जब तक नहीं मिला था हम सब अज्ञानी थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि जगत गुरु शिव ने यह साधना पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी को दी, उन्होंने ये साधना परम पूज्य योगी जी को दी। योगी जी ने कहा था कि ये साधना को मैं दुनिया में उछाल देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने इस साधना की बातों को और आपके ज्ञान को नभमंडल में उछाल दिया और आप देख रहे हैं कि आज ये साधना दुनिया भर में जन जन तक पहुंचने की और चल रही है। आज ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आप देखिए, आज हम जो बोल रहे हैं हमारी बातें अमेरिका तक भी पहुंच सकती है, यूरोप तक भी पहुंच सकती है, हम बड़ौदा में बैठे हैं मेरठ तक भी पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, इन्हीं बातों को आप YouTube या Facebook और ट्विटर के माध्यम से 5 साल के बाद भी सुन सकते हैं। ये गुरुजी आप ही की कृपा है, आप ही का प्लान है, आप ही की ये सोच थी कि जन जन तक ये साधना को पहुंचाना है। और आपको समझ में आ गया, 1 या 2 या 5 या 10 बंदे मिलकर इस साधना को जन जन तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए ये अद्भुत और कारागत माध्यम आपने फिर हमारे सामने रख दिया और आज इस माध्यम का प्रयोग करके हम हमारी बातों को आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था ये दिल और दिमाग बदलने की साधना है। अगर दिल बदल जाएगा और दिमाग बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी। हमारी सोच बदलनी है खान पान के प्रति, दवाइयों के प्रति, संबंधियों के प्रति और समाज के प्रति। अगर ये हो जाता है, अगर ये हमारी सोच बदल जाती है और हमारा ज्ञान और हमारा, दीदी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो? हाँ भैया पहुंच रही है, बहुत बढ़िया। ओके। तो मैं कह रहा था ये हमारी दिल और दिमाग बदलने की साधना है। हमारे दिल और दिमाग को इस साधना को सुनकर समझकर हम बदलें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब भी इस साधना के एक ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात हमें जो हमेशा गुरुजी ने समझाई और बताई है कि प्रकृति का आदान प्रदान का नियम है। हमें बताया जाता है, हमारी प्रार्थना में बताया जाता है कि हम हमारी जो चीजें हमें गुरुजी से, ईश्वर से प्राप्त हुई है, उन चीजों को हम समझे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। एक बिस्लरी के बोतल अगर लेते हैं 20 रुपये हम देते हैं। हॉस्पिटल में अगर एडमिट करना पड़ जाता है तो घंटे भर के ऑक्सीजन का चार्ज शायद 200 से 500 रुपया तक का लगता है।
सोचें, 60 साल 100 साल की उम्र तक हमने ऑक्सीजन मुफ्त में लिया है, उसका कुछ देना नहीं बनता है? बनता है। अगर वो हम नहीं देते हैं तो हम ईश्वर के गुनहगार हैं। आदान प्रदान के सिद्धांत को हम काट रहे हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर आप ईश्वर का गुनाह करोगे तो ईश्वर शायद आपको बिल्कुल माफ कर देगा, पर अगर आप प्रकृति का गुनाह करोगे तो प्रकृति में कभी माफी नहीं है। प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। एक नहीं तो दूसरे रूप से, आज नहीं तो कल आपसे जो लेना बनता है वो प्रकृति लेके रहती है। तो आदान प्रदान का नियम समझें। जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसे हमें एक नहीं तो दूसरे स्वरूप से लौटाना है। 10 इंद्रियों से सुख भोग रहे हैं तो उसके रूप में जो भी हम प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, उसका दशांश हमें देना बनता है। गुरुजी कहते थे कि जब आए तो क्या मुट्ठी में चवन्नी, अठन्नी या एक सोना मोहर लेके आए थे क्या? अच्छा, चड्डी बनियान कुछ पहन के आए थे? कुछ भी तो नहीं। हमें जो कुछ मिला है इस संसार से मिला है, इस प्रकृति से मिला है, इस समाज से मिला है। तो आओ समझें कि जो भी हमें मिला है, हमें जो योग्यता भी मिली है, हमने कुछ पढ़ाई कर ली, कुछ डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, एडवोकेट बन गए, तो ये सब भी हमें प्रकृति ने दिया है, ये समाज ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो उस योग्यता में से भी हमें कुछ लौटाना है। रात को सो गए, सुबह उठेंगे या नहीं मालूम नहीं। ऐसा मैंने कहीं सुना है कि करोड़ों लोग, जो 600 या 700 करोड़ की आबादी है विश्व भर की, उसमें से शायद हर रोज 2 से 2.5 लोग सुबह उठते ही नहीं है। हम उठ गए, शुक्र है ईश्वर का, शुक्र है गुरुजी का। आज उठ गए, 24 घंटे और मिल गए, मिले ना 24 घंटे, उसमें से 1 घंटा सेवा की भावना से ईश्वर को, प्रकृति को, समाज को दो। यही आदान प्रदान है। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। आज हमें एक नया दिन मिला, आओ उस 24 घंटे में से 1 घंटा सेवा के स्वरूप में ईश्वर को लौटाएं, समाज को लौटाएं, मानव जात को लौटाएं। ये आदान प्रदान है। आज हमने काम किया, 10,000 रुपये कमा लिए, बहुत बढ़िया। 9,000 परिवार के लिए खर्च करो, कोई इतराज नहीं है। लेकिन 1,000 ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए, समाज के लिए, मानव जात के लिए, पर ईश्वर के भाव से, प्रभु की सेवा के भाव से। इसमें अहम जो महत्व है वो भावना का है। हमारी भावना हमें जो रखनी है वो ईश्वर सेवा की रखनी है, प्रभु सेवा की रखनी है। गुरुजी कहते हैं, अपाहिज, लूले, लंगड़े में अगर भगवान दिखाई दे तो उसकी सेवा अवश्य करें, लेकिन उसको अपाहिज, बेचारा, निर्बल और जरूरतमंद समझ के उसकी सेवा बिल्कुल न करें, क्योंकि आपका ईश्वर अपाहिज या लूला लंगड़ा कतई नहीं है। ईश्वर की भावना से उसकी सेवा बिल्कुल की जाए। और अगर आपको उसमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं तो कृपा करिए, दीजिए, लेकिन ईश्वर के दशांश में से मत दीजिए। आपका जो 90% है उसमें से आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ईश्वर का दशांश देना है तो वहीं देना है जहां आपको ईश्वर की प्रतीति हो, ईश्वर की भावना हो, वहीं वो दशांश की सेवा दीजिए। कई बार ये सवाल भी होते थे कि कहां दे ये सेवा, तो गुरुजी कहते थे जहां आपको ईश्वर दिखाई दे वहां दीजिए। अगर कहीं ईश्वर नहीं दिखाई देता है तो एक झोले में वो दशांश को भर दीजिए और चौराहे पर छोड़ दीजिए।
और पीछे मुड़ के मत दीजिए। देखिए, ईश्वर को बोल दीजिए, प्रभु मैंने तुझे तेरा अर्पण कर दिया, अब तुझे जिस स्वरूप में ग्रहण करना हो वो कर लीजिए। बस दशांश वैसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको वैसा कोई व्यक्ति, संस्था या कुछ गुरुजी कोई दिख जाए, मिल जाए और उसमें ही आपको ईश्वर के दर्शन हो, तो आप वहां ये सेवा बिल्कुल दे सकते हैं। जिस दिए से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस दिए के प्रकाश से हमारा जीवन रोशन होता है, हमारे जीने की राह बदलती है, क्या उस दिए में हम तेल नहीं डाल सकते या हमें नहीं डालना चाहिए? सोचें। अगर आपको ये उचित लगता है तो जिस दिए से आपका जीवन, आपका ज्ञान, आपके जीने की राह अगर सही राह पे चल पड़ी है, तो उस दिए में, वो दिया IASS भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है और कोई गुरु जी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। और इस सेवा को आप बांट भी सकते हैं। हो सकता है आपके पास जो तेल है, एक दिए में थोड़ा दिया, दूसरे दिए में थोड़ा और दिया। आप जहां चाहे आप ये सेवा कर सकते हैं। आदान प्रदान का नियम, मैं उस बात पर था, आदान प्रदान के नियम को समझें और प्रकृति के नियम को कभी न काटें। दूसरी बात, क्रिया प्रतिक्रिया। गुरुजी हमेशा कहते थे, जो बोओगे सो पाओगे। हम भी जानते हैं कि खेत में अगर हमने बाजरा डाला है तो बाजरा आज हमने एक मुट्ठी डाला है, 3 महीने 4 महीने उसकी फसल का समय पूरा होके बोरे के बोरे भरकर वो बाजरा वापस आता है। ईश्वर हमें 1000 गुना, लाख गुना करके वापस देता है। वैसे ही अगर हम सुख, आनंद अगर बांटेंगे, अगर फेंकेंगे, तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए उस ईश्वर पर कि वो 1000 गुना, लाख गुना होकर वापस आना है। लेकिन वही सिद्धांत लागू होता है दुख पर। अगर आपने सुख फेंका है तो सुख मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा, और अगर आपने दुख फेंका है तो भूलना मत, वापस वो भी आएगा। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो तो मल्टीप्लाई ना हो, वो उसकी कृपा पर निर्भर है, पर हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बिल्कुल गफलत में मत रहना। तो क्या फेंक रहे हैं, सोच समझ के फेंकिएगा, क्योंकि जो फेंकोगे वही वापस आना है, जो बोओगे वही हमें वापस पाना है। जो बोएंगे सो पाएंगे। और भी कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि सुख को भोगो या सुख को भोगने दो, उसको रोको कभी नहीं। जब तक भोग सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, ले लो, मौज उठाओ, कोई आपत्ति है नहीं। पर याद रहे, अपने 90% में से 10% तो उसका है, तो उसको देना ही है। पर जो आपका 90% है, उसको आप खूब भोगिए, खूब उसका आनंद लीजिए, परिवारजनों को भी उसका आनंद दीजिए। लेकिन जब उसमें से आनंद आपको मिलना बंद हो जाए, जैसे कि आपकी शादी हुई, बहुत बढ़िया जोड़ा बनाया, शायद अभी आज की तारीख में 2-2, 5-5 लाख के जोड़े बनते हैं ना। उस जोड़े को आपने शादी के दिन पहन लिया, बढ़िया फोटोग्राफी हुई, सबने आपकी बहुत बहुत तारीफ की, भाई वाह क्या जमते हो, क्या लगते हो। याद रखना, उस दिन तारीफ सिर्फ आपकी नहीं हुई थी, आपके जोड़े की भी तारीफ हुई थी, याद रहे। और गुरुजी कहते थे कि हर निर्जीव वस्तु में भी एक मन है। कई बार हम लोग विज्ञान को इतना हमारे दिमाग में पिरो चुके हैं कि ये बातें कई बार दिमाग में नहीं बैठती है।
पर ये सच है। गुरुजी कहते कि वो जोड़े के भी अरमान थे कि मैं भी किसी पर सजूंगा, किसी को मैं भी खूबसूरत बनाऊंगा और मेरी भी वाहवाही होगी, उसकी तो होगी, मेरी भी वाहवाही होगी। अब आपने 5 लाख का जोड़ा पहन लिया, फिर उसके सामने कभी देखा तक नहीं, उसको अलमारी में छोड़ दिया। आपकी एनिवर्सरी आई तभी भी नहीं पहना, क्योंकि अब फिट नहीं हो रहा था। हो रहा है ना, फिट नहीं हो रहा है। 2 साल गए, 5 साल गए, 10 साल गए, फिर भी वो जोड़ा अभी अलमारी में पड़ा हुआ है। वो अलमारी में पड़ा हुआ जोड़ा सोचता है कि मेरी कमबख्ती कि मैं इसके गले पड़ गया, मेरी एक ही बार वाहवाही हुई, मेरी तो हर रोज वाहवाही हो सकती थी। याद रखना, गुरुजी कहते थे उस जोड़े की भी बद्दुआ आपको मिल सकती है। क्यों लेंगे बद्दुआ? अब जब इतना बढ़िया जोड़ा है, इतने प्यार से जब आपने उसको बनाया था, जब उसने आपकी इतनी वाहवाही जुटाई है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसकी भी वाहवाही जुटाओ, किसी और को दे दो। जिसकी कल शादी होने वाली उसको गिफ्ट कर दो, और शादी नहीं भी होने वाली किसी को गिफ्ट कर दो। तो याद रखना, वो जोड़ा जो पहनेगा उसकी भी दुआएं मिलेंगी और ये जोड़े की भी दुआएं मिलेंगी। ये सब बातें गुरुजी ने बताई है। अब मुझे बताइए, दुनिया का और कौन सा गुरु ये समझाएगा कि निर्जीव जोड़े की या पैर में पहने वाले जूतों की भी दुआएं मिल सकती है? कोई नहीं समझा सकता है। सिर्फ यही साधना के यही गुरुजी ये हमें समझा सकते हैं कि जो भी सुख आपको मिला है उसको भोगिए, उसके बाद उसको और किसी को भोगने के लिए अर्पण कर दीजिए। गुरुजी ये भी कहते थे कि 5 साल पहले का जोड़ा है, अभी भी उसमें आसक्ति रही है, हो सकता है तो उसको पहन लो, 2 दिन 4 दिन घर में पहन लो। बाहर कहीं जाना नहीं होता है, कोरोना का काल है, कोई बात नहीं, घर में पहन लो, मौज उठा लो। 2-4 बढ़िया फोटो, अब तो फोन में निकलते हैं, स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया फोटो वीडियो निकाल लो, चाहे तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी अपलोड भी कर दो, कई लोगों की लाइक्स भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, फिर उसको अर्पण कर दो। संभव है ना? कर सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। जब तक आसक्ति है उसको मौज उठा लो, फिर अर्पण कर दो। चीज का सुख भोगो या किसी और को भोगने दो, उस सुख को रोको मत, क्योंकि गुरुजी ये भी कहते थे अगर वो सुख को आप रोक रहे हैं आगे जाने से, तो याद रखिए आप दूसरा कोई बड़ा सुख आपके पास आना चाहता है उसको भी आने से रोक रहे हैं। ये तो गजब की बात हो गई। सुख जो मैं एक देता हूं तो 100 और जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे, अगर मैं उसको रोकता हूं तो वो 100 रुक जाते हैं। सावधान, आप आपका नुकसान कर रहे हैं। याद रखिए, एक सुख देने से अगर 100 आने का रास्ता अगर हो सकता है तो वो रास्ता हम नहीं खोलेंगे क्या? खोल दीजिए, आज ही खोल दीजिए, देर मत कीजिए। आज रात सोने से पहले जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी अलमारियों में आपको फिट नहीं होते वैसे जोड़े पड़े हैं, तो आज पहन लीजिए, फोटो वीडियो निकाल लीजिए, फेसबुक ट्विटर पे अपलोड कर दीजिए और कल उसको समर्पण कर दीजिए, सेवा में लगा दीजिए। करेंगे ना? मुझे भरोसा है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने भी किया था। अगर मैंने किया तो आप क्यों नहीं करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आदान प्रदान और क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के बाद हम आगे अगर जाएं तो गुरुजी दूसरा ये कहते थे, गॉड डू नॉट हेल्प सेल्फिश पीपल। ईश्वर स्वार्थी लोगों की मदद नहीं करता। अच्छा, हम सोचें कि हम स्वार्थी है? देखिए, सच में देखे तो हर कोई इंसान स्वार्थी है। हमें स्वार्थी होना भी चाहिए, पर उसकी एक लिमिट है।
हमें स्वार्थी होने के साथ साथ परमार्थी भी होना चाहिए, उसे बैलेंस करना है। हम सेल्फिश इतने न हो जाएं कि हम औरों की सोचना ही बंद कर दें। हम सेल्फिश रह के भी परमार्थ करते रहें, स्वार्थी उतने न हो जाएं कि हम जो सुख हमें मिले हैं उन सुखों को हम भोगते नहीं हैं, उसके बाद भी उन सुखों को अलमारियों में और हमारे स्टोर रूम्स में लॉक करके रखें और आगे किसी को सुख वो भोगने की हम अनुमति न दें। ये चीज सिर्फ कपड़ों पर नहीं अटकती, याद रखिएगा। चाहे आपके गहने हो, चांदी के, सोने के, हीरे के या कोई भी जवाहरत हो, उन जेवरातों को भी आप पहनिए, खूब पहनिए, जब तक उसमें आसक्ति है पहनिए। लेकिन जब वो पहनने को पसंद नहीं है, उसकी फैशन चली गई है, तो उसके पास, आपके पास दो रास्ते हैं। मैं दोनों रास्ते आपको दिखाऊंगा। पहला रास्ता है वो ऑर्नामेंट्स को फिर से बना लीजिए, उसका शेप, साइज, कलर, डिजाइन बदल लीजिए जो आपको पसंद हो, ठीक है। और अगर हिम्मत जुटा पाए तो किसी और को सेवा में दे दीजिए। अगर ये करेंगे तो याद रखना, सोना या जवाहरात जो भी आप सेवा में लगाएंगे तो उससे बढ़कर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बड़ा जेवरात आपके जीवन में आने जा रहा है। और वो सबसे बड़ा और बेहतर जेवर जो हो सकता है वो है आपका स्वास्थ्य। अगर ये सुख जो हम आगे जाने से रोकते हैं तो सबसे पहला हम हमारा नुकसान कई बार जो करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं। तो हम ये हमेशा याद रखें कि हम सेल्फिश ना हो और जो सुख हमें मिले हैं, ईश्वर ने जो भी सुख हमें दिए हैं, चाहे वो खाने का सुख हो, पोशाक का सुख हो, जेवरात का सुख हो या हमारे ज्ञान का सुख हो, उन सभी को हम सभी से बांटें। भोजन में से चतुर्थांश, आय में से दशांश और दिन का कम से कम 1 घंटा सेवा के रूप में हमारी जो भी योग्यता है, जो भी काबिलियत है, उस काबिलियत का 1 घंटे की कम से कम सेवा आप समाज की, मानव जात की, प्राणी जगत की, किसी की भी कर सकते हैं, पर करिए। ये आदान प्रदान के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। तप सेवा सुमिरन का अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आयाम है तो वो सेवा का सिद्धांत है, याद रखिए। उसके बाद अगर किसी और चीज का महत्व है तो वो है सुमिरन। और सबसे बाद में जो जिसका महत्व है वो तप का महत्व है। फिर भी तप को सबसे आगे रखा गया है। आप पूछेंगे क्यों? तप को सबसे पहले तप सेवा सुमिरन कहा गया है, सेवा सुमिरन तप नहीं कहा गया। वो इसलिए कि अगर आप तप करेंगे तो आपके जीवन में स्वास्थ्य आएगा, और स्वास्थ्य आएगा तो ही आप सेवा कर पाएंगे और तो ही सुमिरन कर पाएंगे। गुजराती में एक कहावत है कि हम ऐसे कहते हैं कि अगर, उसको मैं हिंदी में ही कहूं कि अगर हमारा शरीर निर्बल है और अगर हम स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ तन से और स्वस्थ मन से ईश्वर का नाम लेना भी दुष्कर है। तो ईश्वर का नाम लेने के लिए और ईश्वर की सेवा करने के लिए, ईश्वर परायण सेवा करने के लिए तन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, प्राथमिकता है ये। इसलिए तप को सबसे आगे रखा गया है, पर महत्व सबसे ज्यादा है सेवा का, सुमिरन का और बाद में तप का। तो मैं ये कह रहा था कि गॉड डज नॉट हेल्प सेल्फिश पीपल। उसके आगे मैं दूसरी एक बात और कहूंगा। अगर आप सेल्फिश नहीं है तो याद रखना, गॉड हेल्प एवरीबडी एवरी डे इन every smallest
और द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। ईश्वर आपको हर घड़ी, हर दिन, जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों में काम आएगा, याद रखना। इसके लिए जरूरी यही है कि हम ईश्वर को हमेशा हमारे दिल में रखें, उसको हमेशा याद करें। कुछ भी छोटी से छोटी मुश्किल जीवन में आती है तो ईश्वर को हम न भूलें। दिल और दिमाग बदलने की जो बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आयाम ये है कि हमारे दिल को और दिमाग को बदलें और हमारे दिल में हमेशा ईश्वर को रखें, हमारी सोच में ईश्वर को रखें, हमारी मुश्किलों में हमेशा उसको आगे रखें। हम देखिए, मैं मेरी अगर बात करूं तो मैं घर में से कहीं भी बाहर जाता हूं तो सबसे पहले ईश्वर का एक दिया प्रज्वलित करके उसको प्रार्थना करके जाता हूं कि प्रभु तुम आगे, मैं तुम्हारे पीछे, तुम मेरे राहबर, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे सारथी, मैं तुम्हारा अर्जुन। अगर जीवन में हर कदम पर अगर हम ये करेंगे तो याद रखना, कृष्ण हर किसी के भीतर आत्मा स्वरूप में बैठा हुआ है। आपको सारथी बनकर हर कदम पर वो आपकी राह दिखाने को, आपका राहबर बनने को तैयार है। आप उसको याद तो करिए, उसको पूछिए तो सही। अर्जुन ने युद्ध भूमि में कृष्ण को हर छोटी से छोटी बात, एक छोटा बच्चा पूछे ना वैसी बातों को पूछा है, और उन सभी बातों का उत्तर ईश्वर ने बिल्कुल आसानी से और सरलता से समझाया है। वैसे ही, ठीक वैसे ही, अगर आप अर्जुन बन सकें तो आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा आपका सारथी जीवन भर बना रहेगा। याद रखना, कृष्ण का जो सारथी बनना अर्जुन के लिए था वो 18 या 20 दिन के युद्ध के लिए था, लेकिन अब ये कृष्ण आपका सारथी जन्म से लेकर मृत्यु तक बन सकता है। चाहिए आपको कि आप उसको हर बात पूछ के आगे चलिए। हाँ, आपको समझ में आता है तो करिए, कोई आपत्ति नहीं है, पर जहां भी आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे उसकी राहबरी अगर मिलेगी तो आपके लिए बेहतर होगा, तो उसको पूछिए। आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा भुल्लक्कड़ आदमी, मोबाइल कहाँ रख दिया, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, मेरी ऑफिस का पर्स कहाँ रख दिया, सब कुछ भूल जाता हूं। और एक बार नहीं, याद रखना, दिन में हजारों बार भूल जाता हूं, और हर समय ये काम मैं उसको सौंपता हूं। याद रखना, कुछ ही क्षणों में वो मुझे यूं वापस लाके दे देता है। और हम जब छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर को याद करते हैं तो उसको पहले हम थैंक यू कहते हैं। थैंक यू इसलिए कहते हैं, समाज में अगर कोई भी बंदा हमारा काम करता है तो काम करने के बाद हम थैंक यू कहते हैं। कोई हमें पानी का ग्लास देता है, बाद में कहते हैं थैंक यू। यहां हम उल्टा करते हैं, ईश्वर को थैंक यू पहले कहते हैं और वो बाद में काम करता है। मालूम है क्यों? थैंक यू इसलिए कहते हैं कि हमें भरोसा है कि वो हमारा काम करेगा, और आज तक उसी ने तो किया है सब कुछ। क्या योग्यता थी हमारी और तुम्हारी? क्या लेके आए थे और आज क्या है? क्या सब आपको आपकी योग्यता से मिला है? भूल जाओ। गुरुजी हमेशा कहते थे कि उसकी अहेतु की कृपा से आपने जीवन में जो भी अर्जित किया है, चाहे वो ज्ञान हो या चाहे वो धन हो, वो सब उसकी अहेतु की कृपा से है। याद रखना, उसमें कोई आपकी योग्यता की बड़प्पन नहीं है। अगर ये स्वीकार कर लें तो जीवन में जो भी हमें ईश्वर से मिला है उसी की कृपा से मिला है, उसी की बराबरी से मिला है, उसके मार्गदर्शन से मिला है। दूसरा, गुरुजी हमेशा कहते थे कि
जीवन में हमें जो भी मिला उसके लिए एक दृष्टांत हमें गुरुजी कहते थे। अखिलेश भैया का मुझे ठीक से याद है। एक दिन मैं उनके ऑफिस में बैठा था, मैं और वो दोनों, हम दो ही थे। उन्होंने बताया कि एक भाई साहब मेरे पास आए और कह रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया है, आज तो हम इतना काम करते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं। उनकी बोले, मैंने पूछा कि आपकी आय क्या है? बोले मैं हर महीना 5-6 लाख रुपया कमाता हूं। बोले बहुत बढ़िया। अच्छा, बोले आपकी आयु क्या है? तो भाई साहब ने बोला कि भाई मेरी आयु तो कोई 45 साल है। अच्छा ठीक है, तो ये 5-6 लाख रुपया आप हर महीना तो पहले से कमाते होंगे? भैया ने पूछा। बोले नहीं नहीं, ये तो अभी 1-2 साल से। अच्छा ठीक है, तो 1-2 साल में मतलब आप पहले से ज्यादा मेहनत करते होंगे? नहीं नहीं, बोले अभी तो हम 8-10 घंटा ही काम करते हैं, लेकिन पहले हम तो बहुत काम करते थे। अच्छा, बोले पहले कितना काम करते थे? बोले पहले तो 18-18, 20-20 घंटे काम किया। अच्छा, तो बोले तब कितना कमा लेते थे? अरे भैया तब तो मुश्किल से गुजरान चलता था, 5-10 हजार रुपया आता था। अरे वाह, 18 घंटे काम करते थे और 5-10 हजार मिलता था, और आज 8-10 घंटे काम करता है 5-6 लाख मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपने बहुत पढ़ाई की होगी उसके बाद में, कोई बहुत बड़ी डिग्रियां अर्जित कर ली होंगी? बोले नहीं नहीं, वो तो जब वो पढ़े थे वही है, आज कुछ नया नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो बोले ये जादू कैसे हो गया? 5-10 हजार से लेके आप 5-6 लाख। ना आप काम ज्यादा करते हैं, ना आपने कोई नई डिग्री अर्जित की है, तो हुआ कैसे? बोले नहीं, बस हो गया हमारे किस्मत में। अरे वाह, किस्मत कहां से आ गई? तब भैया ने उनको समझाया, और आज आप भी समझ लीजिए कि 10-20 साल पहले आप जो कमाते थे, आज उससे कई गुना आप कमा रहे हैं। उन 10-20 सालों में आपने कोई नई डिग्री अर्जित नहीं की है, कोई नई योग्यता प्राप्त नहीं की है, और 10-20 साल पहले जो काम करते थे उससे काफी कम काम कर रहे हैं। पहले तो फिजिकल लेबर कर रहे थे, ब्लैक कॉलर जॉब कर रहे थे, अब ब्लू कॉलर और उससे व्हाइट कॉलर में आ गए हैं। अब तो कुर्सी पे बैठ के, मेज पर बैठ के सिर्फ दस्तखत करते हैं कि नहीं करते हैं? और वो 20 साल के पहले से आज शायद 20 गुना या 200 गुना आप कमा रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ ईश्वर की अहेतु की कृपा से ये संभव है। जैसे गुरुजी ने वो भाई साहब को बताया था, वही चीज मैं आज आप सबको बता रहा हूं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए और गौर कर लीजिए। इसमें न तो आपकी मेहनत का जादू है, न आपके ज्ञान का जादू है। अगर कोई जादू है तो सिर्फ ईश्वर की कृपा का जादू है। उसको स्वीकार कर लीजिए। हमारी मुश्किल ये है, हमारा गर्व इतना है, हमारा अभिमान इतना है कि हम ईश्वर की कृपा का भी स्वीकार नहीं करते हैं। अरे मैंने किया, अरे भाई क्या तूने किया यार, बैठ जा नीचे। एक बुना हुआ पापड़ भी तू नहीं तोड़ सकता, क्या तुझसे होता है यार? क्यों इतना अभिमान करता है? सिर्फ उसी की कृपा से ये सब हुआ है। आज जो कुछ मुझे और आप सबको मिला है, सिर्फ उस ईश्वर की कृपा से मिला है। उसकी कृपा का हम स्वीकार करें, उसका आभार व्यक्त करें, उसको हम नतमस्तक वंदन करें और उसको प्रार्थना करें कि ऐसी ही कृपा हम पर पूरे जीवन बनाए रखना, ताकि हम तेरी राह पर चल सकें, तेरी सेवा कर सकें, और तुझने जैसा जीवन हमारे लिए निर्मित किया है, तूने जो सोचकर हमें इस धरती पर भेजा है, उसको हम यथार्थ कर सके। पर यह संभव तभी है जब हम नम्र हो, जब हम हमारे अभिमान को, हमारी उपलब्धियों को
ईश्वर की कृपा समझकर उसके चरण में हमारी उपलब्धियों को हम समर्पित कर दें। उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम भी कहते हैं, हमने भी सुना है कि पेड़ का पत्ता भी उसकी कृपा के बिना हिल नहीं सकता। सोचिए, इतनी बड़ी धरती, इसमें इतने सारे वृक्ष, उसका एक पत्ता करोड़ों वृक्ष, उसके लाखों पत्ते, उसमें से एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर अगर हिल नहीं सकता, तो क्या औकात मेरी और तुम्हारी? क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उसी की अहेतु की कृपा से हमने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया है। और याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ अर्जित करना है। और जो भी अर्जित कर रहे हैं आप या करेंगे, उसमें से बहुत कुछ ईश्वर को, प्रकृति को, समाज को लौटाना है। तैयार हो जाइए उसके लिए। आपको तैयार ईश्वर ने उसके लिए किया है, और उस कार्य के लिए मुझे और आप सबको इस धरती पर भेजा है। और इसीलिए इस सत्संग में भी आज हमको इकट्ठा किया है। सही है कि नहीं है? मैं ये कह रहा था, मेरी बातें शायद बहुत लंबी लंबी होती जा रही है, लेकिन जो भी बात आती है अंदर से, जो भी गुरु बोल रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। मेरा मुझ में कछु नहीं। अभी तो बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, फिर भी मैं अब जितना जल्दी से हो सकता है मेरी बातों के आपके साथ शेयर करता हूं। आगे गुरु जी कहते हैं, फास्टिंग विदाउट एनिमा। कल गोपाल भैया ने ही बताया था, फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। हम सब नवरात्र कर रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम नित्य एनिमा लें। उससे हमारे शरीर में जो भी विकार पड़े हुए हैं, वो उससे निकलने में हम उसका सहयोग करेंगे। और बहुत सारी बातें कहनी है। आज मैं तो पूरी लंबी चौड़ी माला बना के आया था, लेकिन उसमें से शायद 5-10 मोती मैं आपके सामने रख पाया हूं। दूसरे मोतियों का जस्ट एक पासिंग रेफरेंस तो मैं जरूर कर लूंगा। उसके बारे में विवेचन कभी और अगर मौका मिलेगा तब फिर देखेंगे, तब उससे चर्चा आप सबके साथ करेंगे। जहां कूड़ा वहां कीड़ा, ये गोपाल भैया का बड़ा प्यारा शब्द है और सच भी है। उसका विवेचन मैं नहीं करूंगा, गोपाल भैया आपके साथ खूब करते हैं। फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। अखिलेश भैया हमेशा कहते थे, यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड, व्हाट यू कैन चेंज इज योरसेल्फ। हमेशा कहते थे कि बच्चों को भी समझाओ 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी अगर न समझे तो फिर तुम समझ जाओ कि वो नहीं समझेंगे। हाँ, भैया को किसी ने पूछा था, मैं गुरुजी अखिलेश जी को हमेशा मैंने जीवन भर भैया कहा है, तो मुझे क्षमा करें, उनको हमेशा मैं भैया ही कहता हूं और कहूंगा। गुरुजी तो है, वो सवाल ही नहीं है, पर एक उतने आत्मीय थे, मतलब अपने बड़े भाई से कम बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा कहते थे, किसी ने उनको पूछ लिया था कि आपके कितने सेंटर है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरा हर एक साधक मेरा एक सेंटर है, हर एक साधक मेरा एक सेंटर है। और ये सच है। ईश्वर जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है। वो ये कहते थे कि हमारे दिल और दिमाग की स्थिति वो हो जानी चाहिए कि फैक्ट्री चले तो भी मौज और फैक्ट्री जले तो भी मौज। हमारी भीतर की मौज बाहरी परिस्थितियों के अधीन नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा मौज में रह सकते हैं। वो कहते थे, मैं और मेरा, अगर जीवन में इन 2 शब्दों की
मात्रा और उसका भार अगर हमारे दिल और दिमाग में से हम कम कर दें तो जीवन के 90 नहीं बल्कि 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल वैनिश। मैं और मेरा सभी जीवन के और संसार के दुखों का मूल इन दो शब्दों में पड़ा है। अपेक्षा रहित कर्तव्य करना है, हमें जीवन भर अपेक्षा रहित कर्तव्य करना है। पत्नी से, बच्चों से हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन करें, अपेक्षा न रखें। दूसरा गुरु जी कहते थे, जिसके झोले में जो है वो ही देगा। अगर आपसे कोई दुर्व्यवहार करता है फिक्र मत करें, उसके झोले में वो था तो उसने वो दिया। आपके झोले में प्यार है तो आप प्यार ही दीजिए। बी वॉट यू आर। आपको वही रहना है जो आप है। आप अगर आम का पेड़ है तो अगर राह पर चलने वाला पत्थर भी मारता है तो उसको भी आप मीठा आम ही देंगे। बी वॉट यू आर। अगर आपके सामने वाला आपको गाली भी देता है तो भी आपको उसको प्यार ही देना है, क्योंकि आपके पास प्यार है। दूसरा वो कहते थे, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क में, आंखों को मूंद लेते हैं दीदार के लिए। भीतर बैठा परमात्मा का अगर दीदार करना है तो आंखों को मूंद लेना सीखें तो उसका दीदार होगा। ध्यान में बैठने पर ये बात गुरु जी ने हमें कही थी। और दूसरी एक अहम बात उन्होंने कही थी, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज योर ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। सच है। शरीर की शुद्धि में अगर सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई है तब के जो हमारे सिद्धांत है उसके हिसाब से वो हमारा ब्रेकफास्ट है। उसके बाद हमेशा गोपाल भैया एक कहते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि क्या खाएं, पर वो कहते हैं कि नहीं, क्या खाएं नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्यों खाएं। बहुत बढ़िया। उसी बात को मैंने कुछ आगे सोचा है, सिर्फ खाने के बारे में नहीं, जीवन में कुछ भी करने से पहले सोचें क्यों करें। एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी डू इन अवर लाइफ शुड बी फॉर अ वैलिड रीजन। बहुत ढेर सारी बातें हैं अभी तो, ओरिजिनल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, जय बार खाई तय बार खाई, अरे एंडलेस स्टोरी। इन बातों को फिर कभी मौका मिलने पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज इस बात को, मेरी बात को मैं यहां विराम देना चाहता हूं। लेकिन ये विराम देने से पहले इस साधना के, मुझे मेरे जीवन में ये साधना मिली गुरुजी के माध्यम, सबसे पहले गुरुजी के माध्यम से ये साधना मेरे परिवार को मिली, और मेरे परिवार में मेरी बेटर हाफ दक्षा, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी अर्धांगिनी, उसके माध्यम से मुझे मिली। मैं आज उसको इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साधना हमें ये प्रार्थना सिखाती है, ईश प्रार्थना, उस प्रार्थना को गाकर आज के इस सत्संग का हम समापन करें। दक्षा, प्लीज कम हियर। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नवरात्रि के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूज्य गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मालती माँ, पूज्य गोपाल भैया, पूज्य श्यामा दीदी के चरणों में सादर प्रणाम। श्यामा दीदी, अभी टाइम है इस प्रार्थना के लिए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू। इस साधना 18 साल से गुरु जी की कृपा से हम लोग कर रहे हैं, और नवरात्रि 20 साल में 2 बार करते हैं, और उसके जो फायदे हैं वो तो आप सभी भी अभी अनुभव करते होंगे, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो हम इस प्रार्थना शुरू करते हैं।
ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण, उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। दपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्यामा दीदी आपका, सबको हमारा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहा भैया। समय का शायद अभाव जरूर रहा लेकिन समय आने पर फिर से जुड़ेंगे।
और सभी साधकों ने बहुत पसंद किया, आपका बताने का ढंग बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया लगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साधकों का बहुत बहुत